आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता दूं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट और अ पार्टिकुलर क्लास। ओके, किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, किसी भी पार्टिकुलर क्लास की मैं बात करने वाला बिल्कुल नहीं हूं। ओके, आप किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, किस क्लास के कर रहे हैं, ये ज्यादा मायने नहीं करता है। ठीक है, आप किस प्रकार से कर रहे हैं ये चीज आपको मायने रखती है। मैं कोई भी आपको ब्लैक मैजिक या अलादीन ट्रिक नहीं बताऊंगा। ओके, मूल जो मंत्र है वो आपका सिर्फ प्रैक्टिस है। चीजें प्रैक्टिस से ही अच्छी होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको मेथड बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को किस प्रकार आसानी से कर सकते हो, उनको समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, व्हाट टू डू फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वैल्यूज हैज बीन गिवन टू यू। सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और उसमें से ये ढूंढने की कोशिश करिए कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना पता करने की कोशिश करिए कि आपको कौन कौन सी वैल्यू, आपको क्या चीजें उसमें से दी हुई हैं। ओके, अगर आपको, अच्छा ये भी हो सकता है कि आप वो चीजें पहचान ना पा रहे हो कि वो क्या दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो इफ यू आर अनेबल टू फाइंड आउट व्हाट इज गिवन टू यू, नो प्रॉब्लम, ट्राई टू आइडेंटिफाई द यूनिट गिवन आफ्टर द वैल्यू। तो आपको वैल्यू के पीछे दिए रहते हैं मात्रक, तो आप मात्रकों को देखकर पता लगाने की जरा कोशिश करिए कि आपको ये कौन सी चीज दी हुई है। सपोज दैट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, सपोज मीटर। सो मुझे मालूम है ये दूरी से ही रिलेटेड होगा, मे बी वेवलेंथ हो, ओके, और कुछ हो, लेकिन ये बेसिकली जो होगा ना वो जो है आपका दूरी से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर आपने इतना कर लिया, आपने चीजों को पता लगा लिया कि आपको क्या वैल्यूज दी हुई है, तो नोट डाउन ऑल द वैल्यूज दैट आर गिवन टू यू विद प्रॉपर साइंस। अब देखो साइंस के साथ क्यों, क्योंकि इफ यू आर सॉल्विंग ऑप्टिक्स, अगर आप प्रकाशिकी चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, ऑप्टिक्स सॉल्व कर रहे हो, क्लास फर्स्ट ईयर या इंटर का या क्लास 10th का, ओके, तो आपको चीजें वैल्यूज के साथ लेनी, जो है साइंस के साथ लेनी पड़ती है, प्लस या माइनस। ठीक है, देन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप चीजों को उनके साइन के साथ पहचान पाओ। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको, चेंज ऑल ऑफ देम इनटू अ सेम यूनिट सिस्टम, और उनको फिर क्या करिए, एक सेम यूनिट सिस्टम की में चेंज कर दीजिए। आप सीजीएस में कर रहे हो, एमकेएस में कर रहे हो, आप एसआई में कर रहे हो, ओके, एफपीएस में कर रहे हो, मे बी डिफर हो सकता है सबका। ओके, तो आप सबसे पहले, मैंने एग्जांपल में एसआई सिस्टम लिया है, तो आप क्या करिए कि एसआई सिस्टम में सभी को क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, इफ यू आर अ बिगिनर, देखो ये मैं बात जो बता रहा हूँ ना बिगिनर्स के लिए ही बता रहा हूँ, या जिनको न्यूमेरिकल करने में क्या आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ओके, तो नोट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज ऑन अ सिंगल प्लेस। एक जगह पर आप अपने सारे फार्मूलाज को, जितने भी फार्मूले आपके पूरी टेक्स्ट बुक से क्या कर रहे हैं, रिलेटेड है, उनको क्या करिए, जब भी वो आपके आते हैं ना, तो उनको कभी एक पेज पर क्या करते चलिए, एक नोटबुक रखिए, डायरी रखिए, उसको क्या करते चलिए, लिखते चलिए। ओके, and do practice of them regularly at least once in a 2 weeks and revise once in a week। और उनको क्या करते रहिए, टाइम टाइम पर रिवाइज करते रहिए। मेरा पर्सनली सजेशन है कि आप कम से कम 2 हफ्तों में एक बार उसको लिखकर और हर हफ्ते कम से कम पढ़ के रिवाइज जरूर करिए। ओके, क्यों करिए ऐसा, ताकि आप उनके जो फार्मूलाज है ना, जो आपके जो रिलेशंस है, आप उनके क्या हो जाओ, हैबिचुअल हो जाओ। ओके, अब देखो, इतना काम आपने कर लिया, सबसे पहले आपको पता चल गई वैल्यूज क्या है। ठीक है, आपसे अब देखिए पूछ, अब आपको है स्टडी केयरफुली व्हाट इज आस्क्ड। अब आप ये पता करने की कोशिश करिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। अब देखो, आपको ये मालूम हो गया दिया क्या हुआ है, आपने वैल्यूज साइंस के साथ नोट डाउन कर ली। ओके, आपको फार्मूले मालूम है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्टडी केयरफुली व्हाट इज आस्क्ड। अब ध्यान से पढ़िए कि आपसे पूछा क्या गया है, और उस रिलेशन को पता लगाने की कोशिश करिए जिसमें आपके सभी चीजें इंक्लूडेड है। अगर आपको जो वैल्यूज दी हुई हैं, ओके, और जो आपसे पूछ रहा है, तो आप अब जो आपके पास फार्मूले हैं, जो आपके पास रिलेशंस हैं, ठीक है, अब उनमें से ढूंढने की कोशिश करिए कि जो ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है, इस पर कौन सा रिलेशन आपका फिट होता है। ओके, if I followed the
previous steps including the step to find out the relation what has been given and asked, put all the values in that formula, take your time, do calculation very calmly and you will get answer. Okay, मतलब क्या है, अब आपने देखो सारी बातें कर ली, अब आपको ये भी पता है कि आपको क्या मालूम करना है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करिए, वैल्यूज को रखिए। देखो पहली बार में ही जो स्विमर होते हैं ना, वो पानी में उतरते ही बेस्ट स्विमर नहीं हो जाते, या आप जब पहली बार ही चलना चालू हुए थे तभी से आप एक अच्छे चलने वाले व्यक्ति नहीं हो गए थे। आप उसी दिन से, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आपने चलना स्टार्ट कर दिया था, डेफिनेटली आपको क्या होगी, थोड़ी सी कठिनाई होगी स्टार्टिंग में। दैट इज वाई मैंने सबसे पहले ही कहा था प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप प्रैक्टिस करिए चीजों की, आप फार्मूलों के प्रैक्टिस करिए ताकि आप क्या हो जाओ, उनके हैबिचुअल हो जाओ। ओके, टेक योर टाइम, टाइम लीजिए स्टार्टिंग में, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिए और यू विल गेट द आंसर।